ऐसा फील हुआ था होता आपको है, कभी? फ्रस्ट्रेशन होती थी। होती थी। मेरे पास स्टार्टिंग में तो पैसे भी नहीं होते थे, मैं उधार लेके चीजें करता था। तो आप करते आई कैसे गए? रिमेम्बर मेरे पास वेंडर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे उस टाइम, बट राइट। एंड आपके अंदर भी वो बहुत सारे ऐसे फेजेस आए होंगे उस 4 साल के अंदर कि लगा होगा कि शायद ना हो पाए, इसी महीने में शायद इतना रेवेन्यू ना भी हुआ हो। कभी ऐसा लगा हो कि यार मैं इतना कर तो रहा हूँ, इतनी मेहनत कर तो रहा हूँ, पैसा भी शायद कमा पा रहा हूँ, बट ये इतनी ही लड़ाई करनी है क्या जिंदगी में? ऐसा फील हुआ था होता आपको है, कभी? फ्रस्ट्रेशन होती थी। होती थी। मेरे पास स्टार्टिंग में तो पैसे भी नहीं होते थे, मैं उधार लेके चीजें करता था। तो आप करते आई कैसे गए? रिमेम्बर मेरे पास वेंडर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे उस टाइम, बट शायद मेरे को लोग ऐसे मिले आसपास जिन्होंने हेल्प करी, और मैं उधार लेता था, उनको देता था, फिर वापस से उनको चुकाता था। वो मुझे याद है, मेरे रूम का जहाँ मैं रहता था, 2-2 3-3 महीने में रेंट देता था। मेरा ओनर बहुत अच्छा था यार, वो कहते ठीक है कोई बात नहीं। इट वॉज नॉट ईजी, लेकिन शायद लोगों को दिखता था कि हाँ ये बंदा बहुत मेहनती है यार, करता है, तो शायद इसलिए सपोर्ट करते थे। वहाँ से ये भी निकल के आता है कि अगर आप मेहनती हो तो लोग सपोर्ट करेंगे आपको। मेरे को मालूम ही नहीं था ना, मेरे को बाहर की दुनिया का एक्सपोजर ही नहीं था, बाहर क्या होता है। आजकल तो मुझे लगता है, मैं भी हो जाता हूँ खुद पर आजकल भी, मुझे लगता है सोशल मीडिया ने तो बैंड बजा रखी है लोगों की। आप सोशल मीडिया पे जाते हो, आप देखते हो अच्छा इसने ये कर लिया, आपने चाहे 100% ग्रोथ कर ली हो पिछले 1 साल में, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो आपको लगता है अरे कुछ किया ही नहीं मैंने, तो देखो ये बना रहा है, देखो इसने ये कर लिया। सो वहाँ पे कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं ना, जैसे ही आप कंपैरिजन शुरू करोगे तो इंसान तुरंत कहते हैं कि लुटिया डूब गई। तो वो वाली हालत है। तो मुझे लग रहा है सोशल मीडिया उस टाइम पे नहीं था इतना, तो मेरे को एक्सपोजर ही नहीं था। मैं कहता रहा हूँ, मेरे को फियर क्या है वो मालूम नहीं था यार, कि फेलियर्स को क्या बोलते हैं, फियर क्या है, डरना है किसी चीज़ में, नहीं। आई वाज लाइक कि बच्चा पैदा हुआ है, बस उसको खिलौना मिल गया है, उसको बोला अच्छा वो खिलौना मुझे दिख रहा है, बड़ा वो चाहिए मुझे, आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस। बस वो एक्सपीरियंस लेने के लिए। और आजकल तो मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आज कुछ है, कल कुछ है, ये चला बड़ी ही प्यारी जाएगा। लाइन बोली आपने कि जिंदगी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। मतलब मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप फेल हो, सक्सेस हो, जो भी हो, बट रिग्रेट कभी मत करो। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हम्म। फेलियर से आप डील कर सकते हो, सक्सेस से भी आप डील कर सकते हो, आप रिग्रेट से डील नहीं कर सकते। करेक्ट। यू कैन नॉट चेंज इट। एंड रिग्रेट तभी नहीं होगा आपकी जिंदगी में व्हेन यू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। कि मेरे को एक्सपीरियंस करना था, मेरे को हार में भी खुशी मिली है, हम्म। क्योंकि मैं उस चीज में हारा हूं जिसमें मुझे हारना था। बिल्कुल। समझ रहे हो आप? वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मैंने हमेशा बोले फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इट्स द पाथ टू सक्सेस। बिल्कुल। और आप जब सक्सेस होते हो और वापस से अगर वो सिचुएशंस आती है, सर्कमस्टांसेस आते हैं, यू नो यार कैसे निकलना है। रॉक बॉटम से आए हो ना। बिल्कुल। आज कोई भी प्रॉब्लम आती है, टीम में आ गई, टेक में आ गई, टीम इज लाइक कि सर ये ऐसे नहीं हो रहा है, आप चुटकियों में बता देते हो कि हम्म। डू लाइक दिस। हम्म। अब लोग सोचेंगे कि कैसे बता दिया इन्होंने। अरे वो जिया है, वो एक्सपीरियंस लिया है, तभी तो बता पा रहा है। जो भी अच्छे मैनेजर्स होते हैं, जो भी अच्छे लीडर्स होते हम्म। हैं, अगर वो एक टाइम से गुजरे हैं, हम्म। तो वो अपनी टीम को एलिवेट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए उनको कहीं से सीखना नहीं पड़ता। हम्म। एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने, कमाया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ी छलांगें नहीं लगानी चाहिए इंसान को, हम्म। धीरे धीरे जर्नी को एक्सपीरियंस करके जाना चाहिए। वो हम्म। एक्सपीरियंस, जब कभी मुश्किल टाइम आएगा ना, तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप निकल जाओगे उससे। एक लाइन आती है जो मैं बहुत बार लिखता हूँ, ब्रिक बाय ब्रिक। ब्रिक बाय ब्रिक बाय ब्रिक। ब्रिक, यस। क्योंकि जब एक एक ईंट आपने लगाई होती है ना, तो आपको पता होता है कि दीवार में कहाँ क्या है। बिल्कुल। समझ रहे हो? और आपको पता होता है कि वो मेहनत की वैल्यू क्या है, उस एक ईंट की वैल्यू क्या है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टेक अवे इज कि आपको बस एक ईंट एक टाइम पे लगानी है, दीवार बन जाएगी। बिल्कुल। आप 1 करोड़ कमा रहे थे, लेट्स से, जो भी 2021 की एज तक 1 करोड़ आप साल का कर पा रहे थे, हम्म। लेट्स लेट्स अज्यूम दैट। एंड इस लेवल पे आके ना, बहुत लोग सोचेंगे ठीक है यार 1 करोड़ उस टाइम पे आज भी बड़ी अमाउंट है, उस टाइम पे भी बड़ी अमाउंट ही थी, और ज्यादा बड़ी अमाउंट थी, है ना? हम्म। तो आप कंफर्ट जोन में क्यों नहीं गए? वाई उठो? मुझे लगता है मैंने पैसे के लिए काम नहीं किया ना उस टाइम तक। मुझे पता ही नहीं था कि पैसा कैसे ड्राइव करता है लोगों को। हम्म। मेरे को तो पैशन ड्राइव कर रहा था। क्या मेरे को लाइन तो बोल दी प्रॉब्लम है! सॉल्विंग ड्राइव कर रहा था। आय हाय। फैक्ट है। पैसा ड्राइव नहीं कर रहा था, पैशन ड्राइव कर रहा था। बिल्कुल। बढ़िया, क्या बात है। और वही आज भी वही जगह के रखता है मुझे। आज भी मैं टेक से दूर नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा अगर मेरा फोकस है आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में, वन इज़ मार्केटिंग, सेकंड इज़ टेक, नथिंग एल्स। तो जो पैशन है, अगर आप उसके अंदर काम करोगे तो फिर आपको बाकी चीज़ें ड्राइव नहीं कर सकती, एक चीज़ काफ़ी है। और उठो तो तब आया जब
पैसे ने कंफर्ट कर दिया आपको और आपने चीजें डेलीगेट करना तभी शुरू तो की बहुत ज्यादा, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। चैन पैसन से दूर हट गए आप, हाँ। है ना, तब कंफर्ट आया। एंड देन फिर देखा कि यार करना क्यों है, तो फिर वाई निकल के आया उठो कि क्यों नहीं करेंगे यार, लोग कंफर्ट जोन में बैठे हैं इंडस्ट्री में। हमारे जो दिग्गज प्लेयर है बाहर के, AWS, गूगल, एज्योर, इन सबको आप किसी को भी देखोगे तो लोग फंसे हुए हैं। दे आर पेइंग 3 टाइम्स। मतलब ये वाली बात है नीरज, जो इंडिया में मैकडी का बर्गर आपको 150 रुपए का मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा बर्गर, वही बर्गर बाहर आपको $10 से $15 का मिलेगा। फैक्ट है, सेम मैकडी। सेम मैकडी। इंडिया में आज भी लोग वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो सेम कंप्यूट रिसोर्सेज, सेम क्लाउड सर्वर्स, जो उनको 1 लाख रुपए में मिल सकता है, उसके वो 3 लाख उसके दे। 3 लाख रुपए पे कर रहे हैं बिना किसी बात के। मैंने कहा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना यार, क्यों हमें सिर्फ हमारे तक डिपेंड रहना है कि नहीं जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, क्यों नहीं इसको एक मुहिम की तरह क्रिएट कर दें, क्यों नहीं इतने सारे एक कस्टमर से बात कर रहा था मैं, हाँ बोलो। याद आई इसलिए मैंने हाँ हाँ इमीडिएटली हाँ बोला। बिल्कुल। एक कस्टमर से बात कर रहा था, ही इज लाइक कि सर आपको पता है आप क्या कर रहे हो? हाँ। और जब उसने बोला आंसू आ गए मेरे आंख में लिटरली। कह रहा आप इतने लोगों की नौकरियां बचा रहे हो, आपको मालूम नहीं? हमारे यहाँ फायरिंग हो रही थी, पीपल ले ऑफ कर रहे थे क्योंकि बजट कट करना है, क्योंकि हमारी कॉस्ट इतनी जा रही है। हमारे पास सिर्फ 2 महीने थे उसको ओवरकम करने के लिए। अगर उठो नहीं होता ना सर, उनकी नौकरियां नहीं बचती। वाह। वी विल लाइक, मुझे हमें मालूम ही नहीं था। बट अगर मनोज ने घर भी नहीं छोड़ा होता तो वो भी कॉल नहीं होता। नहीं वो कुछ नहीं होता यार। सो तभी मैं कहता हूँ पानी की तरह चलते रहो ना यार, बहते रहो, एक एक जगह पे मत रुको कभी भी। सो उठो पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा तो समझने के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंस्पायरिंग यार। आपने एक टीम बना ली, आपने मतलब एक लड़का आया, उसने अपनी चीजें शिफ्ट की, एक नए शहर में गया, वहां पे फिगर आउट किया, वहां से टीम बनाई, टीम बना के आपने एक उठो से पहले एक रेवेन्यू स्केल किया। तो उठो स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम आपने कब ये नोटिस किया कि ये प्रॉब्लम है, जैसे अभी ये तो आपने मुझे बताया, एक एक्सपीरियंस हो गया आपका कि क्लाउड का हम ज्यादा पे कर रहे हैं, राइट? तो मुझे ये जानना है, 18 में इसका इंसेप्शन हुआ था, 2018, है ना? 2018 में जब इसका इंसेप्शन हुआ कि मुझे यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप वेबसाइट वगैरह का काम तो कर ही रहे थे, हाँ। हाउ डिड इट रिलेट टू दैट? आई एम जस्ट क्यूरियस। मेरे को लगता है आप जब लोगों के साथ मिलते हो, लोगों से बात करते हो, जो दुनिया में हो रहा है वो आपको जानने को मिलता है। हम लोगों ने 2016 में काफ़ी इवेंट्स किए, ब्लॉगिंग इवेंट्स किए, एंड लोगों से मिले तो लोगों ने बताया कि हमें तो वर्चुअल मशीन चाहिए, हाई एंड कंप्यूट चाहिए, तो हमें जस्ट वेबसाइट होस्ट नहीं करनी। तो वहाँ से पता चला कि ओके अब ये चाहिए इनको, अब ये हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम बाहर से लेके दे दें। देन हमेशा से, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ तो एक्सपीरियंस करना है, कुछ तो है, तो वहाँ पे आया कि यार बाहर से लेके देंगे तो हम क्या करेंगे उसमें, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। वो तो हमने वहाँ से उठाया, इधर दे दिया, थोड़ा सा मार्जिन रखा, प्रॉब्लम क्या सोल्व कर रहे हैं। देन फिर आया कि नहीं यार अपना करेंगे लॉन्च, और हम क्यों नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी का नाम ले लो नीरज, हर ब्रांड में, बड़े से बड़ी कंपनी में सब इंडियंस बैठे हुए हैं, तो हम क्यों वहीं की चीज़ लेके यहाँ पे अभी भी यूज करेंगे, बनाते ही नहीं रहे खुद। तो 2 साल लगे थे हम लोगों को, रात दिन पड़े रहते थे हम ऑफिस में। अरे ऑफिस में ही क्रिकेट चलता था, ऑफिस में ही सब कुछ, जो भी आपके शौक है सब ऑफिस में। आपको 2 साल लगे रात दिन। खुद का क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए? 2 साल? 2 साल। मतलब आप इस चीज को इतनी आसानी से बोल सकते थे कि ठीक है मैं यहाँ से लूंगा सेब और इसको बढ़ा के यहाँ पे दे दूंगा, एंड आई विल कीप माई कमीशन। वेरी बेसिक लेमैन की तरह मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? बट आपने बोला नहीं, हम अपनी फार्मिंग करेंगे, हम खुद के सेब उगाएंगे। ट्रू। एंड व्हाई कांट वी डू दैट? मतलब दैट इज द लेवल ऑफ बिल्कुल। पेशेंस दैट यू हैड, बिकॉज आपको पता है कि एक बार खेत अगर मैंने सेटअप कर दिया ना, फिर तो जितने चाहिए उतने सेब उगा सकता हूँ। उतने उगा सकता हूँ, और जैसे मैंने कहा ना, पैसा मुझे ड्राइव ही नहीं किया, तो मैं उस थोड़े से मार्जिन के लिए तो मैं खेल ही नहीं सकता था ना। हाँ। मैं टेक्नोलॉजी वाला आदमी हूँ, मैं थोड़ा सा मार्जिन करके क्या करूंगा, मैं तो टेक में कुछ क्रिएट करूंगा ना वहाँ पे। हाँ तो वो क्रिएट करना था, वो तो बस रीजनिंग आ गई कि अच्छा ये है, लॉजिक देता है ना इंसान हाँ अपना। हाँ 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 है ना? बिल्कुल लॉजिक देता है। आपकी ग्रोथ के पीछे भी यही रीजनिंग है कि आप हमेशा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे थे। ऑलवेज, आज भी। और स्टार्टअप करता क्या है? प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करता है। कोई स्टार्टअप अगर ऐसा है ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, उस वो जल्दी टिकेगा ही खत्म नहीं, हो जाएगा यार, फिर नहीं उसमें चलेगा। कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा तो हमेशा आपको प्रॉब्लम फाइंड करनी है। मैं तो कहता हूँ स्पेसिफिक लोगों की करो। अगर आप 1000 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो किसी स्पेसिफिक सिटी में, तो आप उसको करो पहले।
एंड देन देखो आगे क्या करना है। वो 1000 लोग ही आपको बड़ा बना देंगे, बट अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, इट जस्ट ए ब्रांड एंड मार्केटिंग आप खेल रहे हो, कुछ नहीं कर सकते, चांस ही नहीं है। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें हमें परवाह नहीं होती कि ये कस्टमर आएगा नहीं आएगा, हमें मालूम है कि यार हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, आएगा, वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना। मैं कहता हूँ अगर आप 100 रुपये ले रहे हो ना, 1000 रुपये की वैल्यू दो ना सामने वाले को, हिम्मत ही नहीं है कि वो आपसे ना ले। अगर आप वैल्यू ही नहीं दोगे और आप बोलोगे कि ये कस्टमर मेरे पास आए, कभी भी नहीं आएगा। सो ऑलवेज ऐड वैल्यू, स्टार्टअप को हमेशा वही जिताएगा। मुझे एक चीज़ पूछनी है, जैसे अभी आप गांव से आए हो, आपने ये सारी चीज़ें की, आपने एक लेवल और वो सब अचीव कर लिया, हम्म, लोगों ने आपको कम्युनिकेशन पे जज किया है कभी? क्योंकि जो नॉर्मली होता है ना, वो टिपिकल एक्सेंट नहीं आती इंग्लिश वाली, या आप हाँ, हिंदी में ज़्यादा प्रेफर करते हो बात करना, तो मुझे वो डिफिकल्टी आई थिंक हर लड़के को होती है, हाँ, मतलब जो भी गांव से आ रहा है उसको होती ही होती है। हम्म, ठीक है, आपने उसके साथ में कैसे कोप अप किया? आपने एक ट्रिक तो मुझे बता दी जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते थे कि आपको हाँ, तो बस वो स्पेसिफिक बात करनी है, तो कोई हम्म, दिक्कत की बात नहीं है। हम्म, बट जब आप एक ऐसा एंटरप्रेन्योर इवॉल्व कर रहे हो, राइट, आपकी एक ब्रांड इमेज बन रही है, हम्म। तो डिड यू फेस दैट थिंग कि इसमें मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि कुछ हो रहा है या हम्म, कोई ऐसा फील करवा रहा है मुझे, हम्म, ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ। बट हाँ, खुद को कभी कभी लगता था कि यार शायद आपको ये कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी चाहिए, एंड वो इम्प्रूव की भी। मैं बुक बहुत पढ़ता हूँ आजकल, हम्म, तो जब बुक पढ़ने लगा तो वो इम्प्रूव हुई ऑटोमेटिकली एंड चीज़ें निकल के आई। बट शायद आज भी वो कम्युनिकेशन वैसा नहीं है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कि मैं बोलूँ मैं फ्लुएंट हूँ, हम्म, टायर 1 सिटी की तरह है। और मुझे लगता है नीरज उसकी ज़रूरत भी नहीं है, एग्जैक्टली। तो बिल्कुल भी नहीं। आप जो होते हो वो अपनी लैंग्वेज में लोगों को दिख जाता है। हाँ, आदमी आंखों को देख के पहचान लेता है, तभी हम्म, कहते हैं ना कि अगर आदमी दिख नहीं रहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको नहीं दिख रही, तो आप नहीं समझ पाते। वो बोलते हैं ना कि मुझे बंदा समझने के लिए सामने चाहिए, देखना है मुझे। तो जब वो इंसान को देखते हैं लोग समझ जाते हैं मेरे ख्याल से। मतलब ये बड़ी प्यारी सी चीज होती है, या तो आप जिंदगी भर में दूसरों को कन्विंस कर सकते हो या तो अपने आप को कर सकते हो किसी बिल्कुल। चीज के लिए। एंड जो आप ये इंग्लिश वाली बात बोल रहे हो ना, ये भी मैं इसीलिए पूछ रहा था कि अब जैसे आप कंफर्टेबल, जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तब तक सामने वाला नहीं हो सकता कंफर्टेबल। ट्रू। अगर आप अपनी लैंग्वेज के अंदर कंफर्टेबल हो, अपनी हम्म, चीज में बोलने के लिए कंफर्टेबल हो, हम्म, तो सामने वाला कंफर्टेबल होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना अपने मन में कि यार ये बंदा मुझे जज कर रहा है, और क्योंकि मैं ये लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ, दैट इज व्हाई आई एम इन्फीरियर टू हाँ। एवरीवन एल्स, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, आप वहाँ अपना 100% दे ही नहीं पाओगे यार, हम्म, चांस ही नहीं है। हम्म, आज कोई भी इवेंट होता है, कहीं पे भी कुछ होता है, मैं मेन फेस हूँ आज ऑर्गेनाइजेशन का, कहीं हम्म, पे भी जाता हूँ मैं धड़ाके से बोलता हूँ, नोट नॉट ओनली इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी। हम्म, मतलब अगर मुझे मुझे पता है वहाँ पे कुछ बाहर के वो आ रहे हैं, इंग्लिश यूज करता हूँ, धड़ाके से बोलता हूँ। आप प्रैक्टिस करो ना, प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मुझे मेरे ख्याल से अगर मैं मेरा कोई दोस्त है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, शायद मैं कनेक्ट ही नहीं होऊंगा यार, क्योंकि मेरी लैंग्वेज नहीं है, मैं उतना नहीं समझ पाऊंगा, वो मुझे हम्म, नहीं समझ पाएगा, हम्म, चांस ही नहीं है। बट इट इफ इट इज अबाउट बिजनेस और आपको करना है या आप जॉब कर रहे हो, प्रैक्टिस करो। और वो थोड़े से वर्ड्स होते हैं जो आपको सीखने हैं, हाँ। वो आपने सीख लिए, आप बोलते हो आराम से। तो आप तो रियल लाइफ एग्जांपल हो कि भाषा से आपकी सक्सेस निर्धारित नहीं होती है। भाषा, आपकी जगह, आप कैसे दिखते हो, कोई किसी फर्क को नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, किसी इफ को यू फर्क कैन नहीं गिव पड़ता। वैल्यू यू बस कैन गिव वैल्यू। आपको खुद को फर्क पड़ता है अगर आप सोचते हो तो सोचो ही मत कि ये भाषा है, मैं ऐसा दिखता हूँ, यहाँ से आया हूँ, नहीं। आप जो हो बोलो, मैं मेरे काम के लिए जाना चाहूँगा, मेरे कमिटमेंट के लिए जाना चाहूँगा, मेरे वर्ड्स के लिए जाना चाहूँगा। अगर आप वैसा सोचोगे तो लोग वैसे ही जानेंगे। अगर आप बोलोगे मेरी भाषा के लिए जाना चाहूँगा, तो फिर लोग आपको उसी के लिए जानेंगे, बाकी सब चीज़ें भूल जाएंगे। एंड जस्ट लाइक अ प्रैक्टिकल टिप फॉर एनीवन, कि कोई ऐसा बंदा अगर है, तो बुक रीडिंग एक आपने बता दिया कि आप बुक रीडिंग करो। हम्म। एनी अदर थिंग दैट यू वुड सजेस्ट? नहीं, बुक रीडिंग करो एंड मैं बोलूँगा मेडिटेट करो, राइटिंग करो। जितना हो सकता है अपने अंदर क्या चल रहा है ना, क्या थॉट्स आ रहे हैं, राइट इट डाउन, लिखो क्या करना है। कोई भी प्रॉब्लम है पेपर के ऊपर उतार दो एक बार। मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ जो मैंने पहले कभी लिखी थी कि ये करना है, एज ए टू डू लिखा था कि हाँ ये चीज़ करनी है, आज देखता हूँ वो चीज़ें हो गई है। तो जब आप लिखते हो तो आई बिलीव मैनिफेस्ट हो जाती है चीज़ें, एंड यू फाइंड सोल्यूशन इन द बेटर वे, क्योंकि दिमाग ने एक चीज़ लिख दी है, सोचा नहीं है सिर्फ, उसको राइट भी किया कहीं पे। तो मैनिफेस्ट जल्दी होती है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी मिलता है मेरे ख्याल से। सो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं पेपर पेन पे ज़रूर लिखता हूँ, उसको ड्रॉ करता हूँ। एक डायरी है हमेशा मेरे साथ रखता हूँ, पन्ना फाड़ा उसमें से लिखो कुछ भी, चाहे वो टेम्परेरी है। मतलब हमेशा
सीखते रहो, बेसिकली प्रैक्टिस करते रहो। आप अभी भी ऑलवेज। प्रैक्टिस कर रहे हो। हर एक बंदा अपने अपने किसी एक चीज के ऊपर, किसी एक वर्टिकल के ऊपर लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करता रहता है। मतलब अभी आपकी एक जर्नी रही है, उसके अंदर आपने कभी ये चीज को ग्रांटेड नहीं लिया कि यार अब तो मैंने सीख लिया, अब तो क्या ही सीखना आया और जीवन ओ में। नहीं नहीं नहीं, जिस दिन आपने ये सोच लिया मैंने सीख लिया, आई एम डन, फुल हो गया मेरा जार, सांस ही नहीं है। वो जार फुल हो जाएगा, वो जार एक टाइम के बाद सड़ जाएगा, है ना, जो कि रखी हुई चीज सड़ जाती है। सांस ही नहीं है, आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। उस जार के अंदर क्या है, हो सकता है कुछ आपने सीखा था उस टाइम के लिए ठीक था, बट आज के लिए ठीक नहीं है, अगले आने वाले टाइम के लिए ठीक नहीं है, तो आपको उस जार में से उसको निकालना पड़ेगा, नई चीजें उस जार में डालनी पड़ेगी। तो वो करते रहना पड़ेगा आपको। अगर कोई भी चीज स्थिर है और स्टक है एक एक ही जगह पे, खत्म हो जाएगी। लाइफ का तो मीनिंग ही ये है कि आप बहते रहो, चलते रहो, क्योंकि हर चीज टेम्परेरी है। बहुत आजकल तो बहुत अवेयरनेस है इन चीजों के लोगों को। दुख आएगा तो सुख आएगा, रात आएगी तो दिन आएगा, है ना। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।